अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार मदरसा शिक्षक बहाली 2025। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो बिहार मदरसा बोर्ड में शिक्षक की बहाली होगी या नहीं होगी, और उसके बाद 1646 मदरसे को लेकर क्या अपडेट है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि हाफिज की जो सैलरी है मदरसे में वो चपरासी से भी कम है। तो इसको लेकर कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिहार मदरसा बोर्ड की हर लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आप इस चैनल को ज़रूर दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में जो शिक्षकों की जो बहाली है उसको लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है, और जो 1646 ऐसे मदरसे हैं जिसको लेकर भी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बनने से लगभग 3 महीने का ज़्यादा वक्त हो चुका है, और अभी आपने देखा कि बिहार मदरसा बोर्ड का 100 साला जो इजलास पटना बापू सभागार में मनाया गया था, जिसके अंदर बिहार के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं और बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जो बिहार के मुखिया हैं जनाब श्री नीतीश कुमार साहब भी उस बापू सभागार में आए थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन आपने देखा कि बापू सभागार में जो हल्ला हंगामा हुआ, उसके बाद जो शिक्षकों का जो आक्रोश था, जिस उम्मीद के साथ वो लोग आए थे, उस पर नीतीश कुमार ने कोई बात नहीं की। जभी से जो शिक्षक हैं वो काफ़ी आक्रोशित है, और हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था जिसके अंदर जो शिक्षकों की मांग थी, क्योंकि आप ही लोगों की मांग थी जो हम तक पहुंची थी, जो आप लोग ने कहा था कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए कि बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के पद से जनाब सलीम परवेज साहब को हटाया जाए, और हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। लेकिन अब जनाब सलीम परवेज साहब की जो जानकारी निकल कर आ रही है, उन्होंने 1646 मदरसे को लेकर मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचा दी है। अब ये मामला शिक्षा विभाग के अधीन आएगा या मुख्यमंत्री इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन कोई डेडलाइन यहाँ पर नहीं बताया गया है कि आपका इस तारीख को ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो अंदर की जो जानकारी है इसको लेकर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुँचा दिया गया, क्योंकि अभी चुनावी मौसम है। अगर इस चुनावी मौसम में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग काम निकल जाते हैं, और अभी जानते हैं कि शिक्षक बहाली का काम भी यहाँ पर पेंडिंग है। शिक्षक बहाली को लेकर वेब पोर्टल तैयार, मदरसा में जो रिक्त सीटें हैं उसको भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, किस मदरसे में कितनी सीटें हैं। लेकिन बहाली को लेकर फिर शिक्षा विभाग न तो कुछ बोल रहा है, और न इसको लेकर कोई अपडेट निकल कर। क्या उन लोगों के मन में चल रहा है कि क्या चुनाव के बाद इसकी बहाली होगी या चुनाव से पहले बहाली होगी, अभी तक इसकी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई। लेकिन ये पहले जो खबर निकल कर आ रही थी कि चुनाव से पहले इस बहाली को पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और 1 सितंबर को बिहार मदरसा बोर्ड के जो एसातिज़ा इकराम है 1646 मदरसे के, उनका भी यहाँ पर एक एहतजाज था, उन लोगों ने भी अपनी मांग को वहाँ पर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सलीम परवेज साहब हैं उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये काम जो है वो अंतिम चरण में है। उन्होंने भी कहा है, जो सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब, उन्होंने कहा कि ये मामला अंतिम चरण में है, कभी भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, और जो एसातिज़ा इकराम का मसला है उस मसले को भी यहाँ पर हल किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर जो एसातिज़ा हाफिज़ के पद पर कार्यरत हैं उनकी जो सैलरी है उस पर भी बात चल रही है, और जो उनकी सैलरी बताया जा रहा है कि एक चपरासी से भी उनकी सैलरी कम है, तो उसके ऊपर भी शिक्षा विभाग से बातचीत हो चुकी है। अब फाइनल जो आदेश है वो शिक्षा विभाग का हो सकता है कभी भी चुनाव से पहले इसका ऐलान हो जाए,
क्योंकि ये अंदर की जानकारी जो निकल कर आ रही है वो हमने आपके सामने रखा। देखिए, मदरसा बोर्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो जनाब सलीम परवेज साहब जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर जो एसातिज़ा कराम है उनको उसको कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में जो उनके जो एसातिज़ा हैं और जो मदरसे हैं उनमें कितनी रिक्त सीटें हैं। आप कहते हैं कि हम मदरसे में साइंस की पढ़ाई हो रही है, अब विज्ञान की पढ़ाई हो रही है, अब मदरसे के बच्चे भी अब साइंस और ये सब बनेंगे, लेकिन आप जब एसातिज़ा की बहाली ही नहीं करेंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। अभी भी करीब 10-10 हज़ार सीटों पर बिहार मदरसा बोर्ड में सीट खाली है, लेकिन आपने वेब पोर्टल तो बनाया है, रिक्त सीटों का आपने सूची जारी किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक आता जा रहा है। आप इस महीने के आखिर में या अगले महीने में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ये हो सकता है 25 दिन बचा हो, या क्योंकि अगले महीना तो इसका ऐलान होना ही है, ये हो सकता है कि इस महीने के आखिर में भी कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि चुनाव से पहले जो बिहार मदरसा बोर्ड के जो मसले हैं, चाहे उसातिज़ा का मसला हो, चाहे बहाली का मसला हो, चाहे हाफिज़ के सैलरी का मसला हो जो चपरासी से कम उनको मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों का जो मसला है वो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के पहला हफ्ता तो शुरू हो गया है, दूसरे या तीसरे हफ्ते में कभी भी इसका मसला हल किया जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।